जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती जानते हैं स्टूडेंट। आज बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स को जानते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से जारी किया गया, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती है। उप निरीक्षक एपी के 896 पद हैं, उप निरीक्षक एपी शहरिया के 4 पद हैं, उप निरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र 25 वैकेंसीज, उप निरीक्षक आईपी 26 वैकेंसीज, प्लाटून कमांडर 864 वैकेंसीज, योग है 1015 वैकेंसीज, जिसमें कि 12.5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है डिग्री। आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो लेकिन डिग्री किया होना चाहिए। साथ में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का आपको होना चाहिए। अभी सैलरी की बीच बात की जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी दी जाती है। ग्रेड पे होता है 4200 रुपये। तो लगभग ये आप यदि स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से ऊपर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर 20 से 25 साल मैक्सिमम रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 40 ईयर, जिसमें कि पूर्व सैनिक भी शामिल है। बाकी आपने अन्य भर्तियों में देखा होगा कि 50 साल अपर एज लिमिट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 40 ईयर रखा गया है। अभी रिजर्वेशन की बात की जाए तो 12.5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होती हैं, जो कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत ये नियम है। चयन प्रक्रिया क्या होगा? यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा। यानी कि यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, शारीरिक दक्षता होगी और उसके बाद होगा इंटरव्यू। जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। अब यहाँ पर एग्जाम कब होगा, कौन सी डेट होगी, ये बाद में सूचित किया जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे या जो परीक्षा होगा, सबसे पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से होगा और यहाँ पर पूछे जाएंगे वस्तु निष्ठ प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के पूछे जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से 10/8/2025 से लेकर 8/9/2025 रात्रि 12 बजे से पहले तक आप ऑफिशियल वेबसाइट जो राजस्थान गवर्नमेंट की है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर होता है, एक बारीय पंजीयन शुल्क होता है, जो कि सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है और आरक्षित वर्ग जिसमें कि अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 400 रुपये रखा गया। और आपको राजस्थान गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एक बारी पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद आप किसी वैकेंसीज के लिए बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो रिटर्न एग्जाम होगा, जनरल हिंदी 2 घंटे का पेपर होगा ड्यूरेशन का और 200 मार्क का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क का होगा। कैंडिडेट 36% मार्क इन ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में आपको कम से कम 36% मार्क लाने होंगे और 40% आपको लाने होंगे एग्रीगेट, तभी आप यहाँ पर आगे के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और यहाँ पर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 50 नंबर कम से कम लाने होंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का होगा। यहाँ पर जो फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, जिसमें कि हाइट मांगी गई है कम से कम 168 सेंटीमीटर और चेस्ट है 81 से 86 के बीच में। 5 सेंटीमीटर फुला हुआ यहाँ पर जरूरी है। यदि अन्य लोग अप्लाई करते हैं पूर्व सैनिकों के अलावा, यदि यहाँ पर राजस्थान से बाहर कोई अप्लाई करता है पूर्व सैनिक, तो उसको सामान्य वर्ग में अप्लाई करना होगा। दूसरा है कि हाइट, जिसमें कि गढ़वाल गोरखा कैंडिडेट यदि यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 79 से 84 के बीच में। जो लोग ऑन सर्विस में हैं, भूतपूर्व सैनिक के जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया उसके बारे में कि जो सेवारत सैनिक हैं, अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए हैं, आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें सक्षम पदाधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि आपको अनुसार अपनी सीओ से साइन करके देना होगा। यदि आप 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं तो आप भी
पूर्व सैनिकों के रिजर्वेशन के अंतर्गत उसका लाभ ले सकते हैं। अभी जिन्होंने राजस्थान सरकार के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ ले लिया है, यदि वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्योजन के प्रायोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, यानी कि हाँ जो एक्सेसमैन रिजर्वेशन है उसका वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।